लो जी, आज एक इंतहाई अहम खबर न्यूज जेम्स बॉन्ड आपको पेश करने जा रहा है। अरे वाह। और ये खबर सुन के यकीनन जो खवातीन हैं उनको दिली सुकून पहुंचेगा। अच्छा। और इस खबर से मेरे जो प्रा हजरात हैं यानी मर्द हजरात, वो हल्का हल्का मुंह छुपाएंगे। हाय। खबर कुछ यूं है, खवातीन के मुकाबले में मर्दों में दुगना ज्यादा तादाद में प्लास्टिक सर्जरी कराने का इंकशाफ। पेरिस में कॉस्मेटिक मेडिसिन इंडस्ट्री के सालाना इजलास में यह रिपोर्ट जारी की गई है कि गुज़श्ता 6 साल में मर्दों की जानिब से प्लास्टिक सर्जरी कराने की शरह में 95% इजाफा हुआ है। हाय। डोंट टेल मी। ओ यस, आई एम टेलिंग यू। आप देखें जरा कि किस तरह वक्त बदला है। जी। कुछ अरसा पहले तक आप देखें कि मर्द हजरात आईने के सामने जाते थे, कंगी फड़ के सिर ते फेरी जिन्ने भी वाल है न ठीक ने, उसके बाद मुछा ते हाथ फेरे आते, ओके जी खुदा हाफिज। हाँ जी। और खवातीन के बारे में ये कहा जाता था कि ये 1.5 घंटा बैठ के आईने के साथ बातें करती रहती। अब जो रिपोर्ट आई है उससे ये जाहिर हुआ है कि नहीं भाई जी, अब मर्द हजरात आईने से बातें करते हैं, और वो भी डॉक्टर दी क्लिनिक पे जाके। ये जो रिपोर्ट पेरिस में पेश की गई है, इसमें बताया गया है कि 2018 से 2024 तक दुनिया भर में मर्दों की जानिब से प्लास्टिक सर्जरी कराने में, जैसे बताया मैंने, 95% इजाफा हुआ है। अच्छा। जबकि नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की शरह में 116% इजाफा हुआ है, अच्छा जी। जिसमें इंजेक्शंस, लेजर थेरेपी और दीगर तरीके इस्तेमाल होते हैं। हाय। ये 116% इजाफा है जी मर्दों में जी। और इसके मुकाबले में खवातीन में इस अरसे के दौरान प्लास्टिक सर्जरी कराने की शरह में सिर्फ 59% इजाफा हुआ। अच्छा। यानी जो मर्द हजरात हैं वो 57% ऊपर जा रहे हैं। हाँ। जबकि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कराने में 55% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है खवातीन के हवाले से। जी। यानी जो मर्द हजरात हैं वो अब सिर्फ मुछों पे उंगलियां फेर के नहीं निकल जाते, सर्जरियों पे सर्जरियां करा रहे हैं। हाय। अंदाजा लगाओ जरा, जिस बात पे खवातीन को दिन रात बातें सुनने को मिलती थी जी। कि प्लास्टिक सर्जरियों पे सर्जरियां कराती जा रही हैं, हाय। अब खुला ये है भाई जी के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हम दिखाने वाले दांतों पे खवातीन का शुगर लगाते रहे, हाँ। लेकिन असल छुपे रुस्तम मर्द निकले हैं। यानी मर्दों ने इतनी प्लास्टिक सर्जरियां करा ली हैं कि दुनिया पे प्लास्टिक कम पड़ गया है। अब मुझे समझ आई है कि प्लास्टिक के बर्तन इतने महंगे क्यों हो गए हुए। सारा प्लास्टिक तो मर्दों ने अपने मुंह पे लगवा लिया है। यार सारे मर्दों को तो ना कहो तुम, बीच में कुछ नेचुरल ब्यूटी वाले भी मर्द फिर रहे हैं। वाह 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 वाह। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे ना तो जिन्हें प्लास्टिक का टप बनता ना उन्हें प्लास्टिक तेरे ते लगने। जो करा रहे हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूं कि अल्लाह ना करे मेरे जेन में अगर बैठ गया प्लास्टिक सर्जरी का तो मेरे ते 2-3 ड्रम लग जाने। हाँ, मर्दों के मुंह तो वैसे ही औरतों से ज्यादा बड़े होते हैं। हाँ जी। और अगर मर्दों में ये रिवाज और बढ़ता गया तो देख लो फिर, वेख लो फिर तुहानू मार्केट च प्लास्टिक दे भांडे नहीं जे लभने। इस सर्वे से ये साबित हुआ है कि बदनाम खवातीन हैं, लेकिन असल कहानी मर्दों की है। हाँ जी। और फेसबुक का सर्वे करा कर देख लें, टिकटॉक चेक कर लें, सबसे ज्यादा फिल्टर भी मर्दों की तस्वीरों पर नजर आएंगे। ये अलग बात है कि मर्दों की शक्ल फिल्टर लगाने के बाद भी कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं बनती। बल्कि कई फिल्टर कंपनियां ने इश्तिहार भी देता है कि मर्द हजरात के लिए हमारे फिल्टर ममनू हैं। मुंह तुहाडे आप अजीबो गरीब ने ते फिल्टर साडे बदनाम करन दे। बस करो जेम्स बॉन्ड, तुम तो मर्दों की मट्टी पलीद करने पे उतर आए हो। हाय। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अगली प्लास्टिक सर्जरी का प्लान तुम्हारा है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ शाह साहब,
हो तो तुम मेरे छोटे भाई, मगर मुंह तुम्हारा मेरे जितना ही हो गया। जेम्स बॉन्ड, मेरी प्लास्टिक सर्जरी तो आराम से हो सकती है। हो तो सकती है, मगर प्लास्टिक सर्जरी से दिल खट्टा हो जाएगा। बेटे ये स्किन की प्लास्टिक सर्जरी होती है, बोन्स की नहीं होती। अच्छा सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी नहीं, जरा दूसरी तरफ देखे, क्या आपको बताने लगा हूं। जी। कई मामलात में मर्द खवातीन से आगे नजर आएंगे आपको। अच्छा जी। जैसे मर्दों का दिमाग औरतों के मुकाबले में साइज में बड़ा होता है, लेकिन तहकीक ये बताती है कि चाहे मर्द आम गुफ्तगू में खवातीन को छोटे दिमाग वाली कहते हैं, हाँ। मगर खवातीन का दिमाग छोटा होने के बावजूद इस्तेमाल ज्यादा होता है। वाह 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 वाह। क्यों जी, जिया की वाह वाह कैसी लंबी हुई है। वाह 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 वाह, मेरा ख्याल है इतनी लंबी तान नुसरत फतेह अली साहब लगाया करते। अच्छा एक और मर्द हजरात से सॉरी के साथ, हो बस कर दे यार जेम्स बॉन्ड, अगे नहीं तेरी भरजाई सांभी जाती तू ओनू होर चौड़ कर। मैं तो भाई हकायक पेश कर रहा हूँ। अगर मैं भी एक तरह का इंसान हूँ, मैंने भी कर जाना है। मगर जब मैं खबर सुनाता हूँ तो मैं तो फिर सुनाता हूँ। वाह जी वाह। अब देखे ये ये जो खवातीन कहती हैं ना अक्सर लड़ाई में खामदों को जी, कि चुप करके बाबा तानू कुछ नहीं पता, हाँ जी। वो ठीक कहती। अच्छा एक और इसी तरह बात खवातीन के बारे में कही जाती है कि मर्द जल्दी फौत हो जाते हैं और खवातीन की उम्र मर्दों के मुकाबले में ज्यादा लंबी होती है। जी। इस बात को उमर शरीफ साहब मरहूम एक लतीफे में यूं बयान किया करते थे जी। कि मर्द सारी जिंदगी टेंशन लेता है, औरतें सिर्फ टेंशन देती हैं। औरतें नहीं मरती, कब्रिस्तान जाकर देख लो, 18 कब्रें मर्दों की होंगी, उसके बाद कहीं एक कब्र खातून की आएगी, उस पे भी लिखा होगा जन्नत बीबी उम्र 90 साल, बावजह मौत कत्ल। लेकिन अब तहकीक ये बताती है कि अब अमवात की शरह भी मर्दों की उतनी ज्यादा नहीं रही और अब दोनों की उम्रें तकरीबन बराबर आती जा रही हैं। वाह। इस तहकीक से ये साबित होता है कि अब मर्द भी टेंशन देने वाले मार्केट में आ चुके हैं। जेम्स बॉन्ड यार, आज कोई औरतां दी तंजीम ने तेन रिश्वत नहीं लाई। मिर्जा साहब जब मैं खबर सुनाता हूं तो न्यूट्रल होकर सुनाता हूं, हाँ। डोंट टेल मी। अच्छा अब एक और तहकीक बताती है कि मर्द औरतों के मुकाबले में ज्यादा खुश रहते हैं। अच्छा। वैसे हस्बे हाल की तहकीक ये बताती है कि औरत ज्यादा खुश है, मगर गोरे की तहकीक कहती है कि जो मर्द हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं। सही। उसकी वजह वो ये कहते हैं जी कि मर्द को जो चाहिए होता है ना, हाँ जी हाँ जी। वो बाजार से 1000 की जगह 2000 की भी खरीद लेते हैं, ले आते हैं। नहीं। लेकिन खवातीन जो हैं वो 2000 वाली चीज लड़ लड़ के 1000 की लेके आती, सिर्फ इसलिए कि सेल लगी हुई थी। हाँ। बल्कि घर आके कहती हैं हाय मैं क्यों इन्नी लेट गई, सेल ते हफ्ते दी लगी सी, सारियां उथों अच्छी अच्छी चीजां विक गई होनी, हाय। तो जिहड़ी मैं चीज लैके आई खराब भी निकल आई। आप बहुत कम मर्दों को देखेंगे कि वो चीज चेंज कराने गए हैं या वापस करने गए हैं। हाँ। खवातीन एक कमीज 4 फेरियां च फाइनल कर दी है। पहले उस बेचारी दा साइज खराब आ जाता है, फिर ओदा रंग खराब आ जाता है, फिर ओदा कुर्ता जेड़ा ओ दुपट्टे नाल मैच नहीं कर रहा होंदा, फिर चौथी बारी जाके ते ठीक फाइनल लैके आंदी। वो लेडीज जिन्नी बचत करती है उन्ना ही किराया लग जाता आउण जाण च। हाँ जी, एक फेरा तो यह भी लगता है कि खावत नूं पसंद नहीं आती चीज, फिर बेचारी कली बह के सोचती है जी उन्होंने नहीं अच्छी लगी तो मैं क्यों ले आई। नहीं, ये लेडीज का तो जायज चक्कर है, क्योंकि कई मेरे जैसे मर्द कह देते हैं ये नहीं कलर मुझे अच्छा लग रहा। वो अल्लाह को डरिया कर, तुम तो कहोगे कि ये कलर नहीं मुझे अच्छा लग रहा, तो अगर भैन साड़ी कह दे कि मैनू तू ही नहीं अच्छा लग रहा, ये भुट्टो देखो ना यार जेड़ी गल ये ते पवे वो पुट्टो ते पा देते। अच्छा खवातीन बेचारियों के और बहुत सारे दुख होते हैं। जी। 4-5 वारी कमीज पा के ते फिर सोचन डी आउंदियां ने कोई जेड़ा डिजाइन मैं छड्ड आई सा ना वो ज्यादा ठीक।
ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਫੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣ ਸੂਟ ਤੇ ਉਂਝ ਦਾ ਸੂਟ ਅਗੋਂ ਨੁਕਰਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਈ ਫਿਰ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਚ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ दूसरी तरफ आप मर्द देख लें, आप कोई सूट पहन के बाहर निकलेंगे, अगर आगे से कोई बंदा दोस्त ऐसा मिल जाए जिसने उसी तरह का सूट पहना हो जी। तो बड़े खुश हो रहे होते हैं, तेरा सूट भी हुई मेरा भी हुई है। गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। यही से शॉपिंग करूंगा मैं। औरतां बेचारियां सड़दियां कुड़दियां फिरदियां, मेरे वाला रंगों ने क्यों पाया। एक और दुख है खवातीन का ड्रेसेस के हवाले से जी। एडा महंगा सूट लैके आई हैं तो मेरे खामद ने तो तारीफ ही नहीं की, बल्कि कई मर्द हजरात एडे घुन्ने होंदे ने, एवें हल्का जिहा कह भी देंदे ने इतना अच्छा तो नहीं लाई जी सूट, ताकि उसकी शॉपिंग ब्लॉक हो जाए। कई दुख है बेचारी खवातीन को, सेंसिटिव होती हैं अमान से हमारी माएँ बहनें बेटियां। मैं तो बहुत सोचता हूँ कि टीवी ते ड्रामा वेख के रोन रही और आपस च बहस कर रही होंदियां ने, अगली किस्त च किधरे ज़ुलेहा नूं तलाक ना हो। इतने अच्छे ड्रेसेस पहनती है मगर नसीब नहीं अच्छे इसके। मुझे लगता है इसकी सास को पति ने इसको डाइवोर्स करवा देना। और बंदा पूछे तो पैसे लैके दुखी होई है, तुसी घर बैठियां मुफ्त च दुखी होई उन्होंने तो ड्रामा मुकना तो फिर खुशी खुशी फिरन दिया। इसके मुकाबले में मर्द हजरात देखे ना, अगर टीवी किसी वक्त देखने बैठ भी जाएं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ੌਕੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤ ਚ डाइवोर्स हो जानी। टीवी ड्रामे को इतना सर पे सवार कर लेती हैं कि सहेलियों को फोन करना शुरू हो जाती हैं, हेलो आसवा तुम्हें पता चला ज़ुलेखा को तलाक हो गई। नहीं नहीं मैं अपनी ननान की नहीं, वो ड्रामे वाली हीरोइन की बात कर रही हूँ। ईमान से मेरा तो उस वक्त से ब्लड प्रेशर लो हुआ है, उस कमीने ने उसे डाइवोर्स दे दिया। अच्छा मैं जरा लंदन जा रही हूँ तुम्हारे भाईजान के साथ, मैंने अगली किस्तें नहीं देख सकती, मुझे फोन पे बता देना सुलह हुई है कि नहीं। वो आगे से कह रही होती है इजी हो जाओ, ना टेंशन लो, अपने दिमाग को इजी करके जाओ लंदन। मुझे तो पहले ही पता था इसे डाइवोर्स हो जानी है। और तुम्हें पता था? तुम्हें कैसे पता था? आए हाय अखलील उर्मान कमर तेरे भैन दा दोस्त है। ਸੁਭਾਉਣ ਔਰਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕਹਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। यार महल्ले च कोई लड़ पवे तो औरतां घर बैठियां दुखी हो जांदियां। ਹਾਏ मर्द हस हस के सुना रहे होंदे ने यार मलका दे मुंडे ने पप्पू नूं बड़ा मारिया। औरतां दुखी होई होंदियां ने, वेखो बेचारे पप्पू नूं किन्ना मारिया ने, जदों ओनूं कहो सब्जी गोश्त लिया दिंदा है।